Chapter 4 Determine the Strength of People's Character। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि किसी इंसान का रियल कैरेक्टर कैसे जज किया जाता है। लोग अक्सर टैलेंट, इंटेलिजेंस, लुक्स या कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तब दिखाई देता है जब सिचुएशन टफ हो। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वीक कैरेक्टर के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें लोगों के साथ काम करना ही होता है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या सोसाइटी। व्हाट इज़ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू ग्रीन? ग्रीन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा होना नहीं है। कैरेक्टर का मतलब है इंसान प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या ब्लेम करता है, वो कंसिस्टेंट है या अनप्रडिक्टेबल। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। वीक कैरेक्टर वाला इंसान इम्पल्सिव, डिफेंसिव और इनकंसिस्टेंट होता है। साइंस ऑफ वीक कैरेक्टर। ग्रीन कुछ क्लियर सिग्नल्स बताते हैं जो वीक कैरेक्टर को एक्सपोज कर देते हैं। इनकंसिस्टेंसी, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, ऐसा बिहेवियर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ब्लेम गेम, वीक कैरेक्टर वाले लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, बॉस, सिचुएशन, लक या सिस्टम। ओवर एक्शन टू क्रिटिसिज्म, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म पर गुस्सा, डिनाइल या विक्टिम माइंडसेट आ जाए या इमोशनल वीकनेस का साइन है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, जो लोग सिर्फ इमीडिएट प्लेजर देखते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर करते हैं, उनका कैरेक्टर वीक होता है। साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग धीरे धीरे रिवील होते हैं, लेकिन उनके ट्रेट्स क्लियर होते हैं। कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, ये लोग अलग अलग सिचुएशंस में भी सेम वैल्यूज फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस, गलती हो जाए तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिफेंसिव नहीं होते। इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रेशर, स्ट्रेस और क्रिटिसिज्म के बावजूद काम रहना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का साइन है। लॉन्ग टर्म विजन, ये लोग डिसीजंस लेने से पहले फ्यूचर इम्पैक्ट सोचते हैं। हाउ प्रेशर रिवील्स कैरेक्टर। ग्रीन कहते हैं प्रेशर इज द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर टेस्ट। जब इंसान पावर मिलने पर एरोगेंट हो जाए, स्ट्रेस में क्रूएल बन जाए, फेलियर में डिसऑनेस्ट हो जाए, तो समझ जाओ कि उसका कैरेक्टर वीक है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं और फेलियर को लर्निंग बना लेते हैं। टैलेंट वर्सेस कैरेक्टर, इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन ये है कि टैलेंट बिना कैरेक्टर के डेंजरस होता है। स्मार्ट, चार्मिंग या स्किल्ड लोग अगर इमोशनली वीक हैं तो वो लॉन्ग टर्म में केओस क्रिएट करते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ग्रीन कहते हैं टैलेंट मेक्स यू शाइन बट कैरेक्टर मेक्स यू लास्ट। इसलिए लोगों को जज करते वक्त सिर्फ उनके अचीवमेंट्स नहीं बल्कि उनका बिहेवियर ओवर टाइम देखो। हाउ टू रीड कैरेक्टर इन रियल लाइफ, वॉच हाउ दे ट्रीट पीपल बिलो देम। जो लोग सिर्फ पावरफुल लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टर वीक होता है। ऑब्जर्व रिएक्शंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस में लोग अपना रियल फेस दिखा देते हैं। लुक एट देयर पास्ट पैटर्न्स, पास्ट बिहेवियर फ्यूचर का बेस्ट प्रेडिक्टर होता है। नोटिस स्मॉल चॉइसेस, कैरेक्टर बड़े स्पीचेस में नहीं छोटे डिसीजंस में दिखता है। व्हाई दिस लॉ सेव्स यू, अगर आप कैरेक्टर को समझना सीख जाते हो तो आप गलत लोगों पर भरोसा नहीं करते, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचते हो, करियर और लाइफ में स्टेबल पार्टनरशिप बनाते हो। जो लोग सिर्फ चार्म और वर्ड्स पर भरोसा करते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। फाइनल लेसन, इस चैप्टर का एसेंस ये है कैरेक्टर वो होता है जो तब सामने आता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आप लोगों के बिहेवियर को टाइम के साथ ऑब्जर्व करोगे, प्रेशर और पावर के मूवमेंट्स पर ध्यान दोगे, कंसिस्टेंसी को वैल्यू दोगे, तो आप लोगों के ट्रू नेचर को पहचान लोगे और अपनी लाइफ को अननेसेसरी डैमेज से बचा लोगे। चैप्टर 5
बिकम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग। अगर आप लोगों से बार बार हर्ट होते हो, कंफ्यूज होते हो या गलत डिसीजंस लेते हो तो रीजन लक नहीं, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें लोगों से शिकायत कम और ह्यूमन नेचर का स्टडी ज़्यादा करना चाहिए। वाई स्टडिंग ह्यूमन नेचर इज़ नेसेसरी। हम बचपन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग फेयर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान इमोशनल, बायस्ड और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब हम डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। ग्रीन कहते हैं डोंट मॉरलाइज पीपल, स्टडी देम। इस चैप्टर में ग्रीन हमें विक्टिम माइंडसेट से निकालकर ऑब्जर्वर माइंडसेट सिखाते हैं। फ्रॉम जजमेंट टू ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग जब किसी का बिहेवियर देखते हैं तो तुरंत जज कर देते हैं, ये गलत है, ये टॉक्सिक है, ये बेवकूफ़ है। लेकिन जजमेंट हमें ब्लाइंड कर देता है। जब हम जज करते हैं हम समझना बंद कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर बनने का मतलब है जज नहीं, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब लोग क्या बोलते हैं से ज़्यादा वो क्या करते हैं। एक इंसिडेंट नहीं, रिपीटेड बिहेवियर। इमोशन के मूवमेंट्स में रिएक्शन। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है वैसे ही आप लोगों को ऑब्जर्व करो इमोशंस के बिना। एवरीवन हैज़ अ पैटर्न। ग्रीन का एक पावरफुल आइडिया है, हर इंसान का एक पैटर्न होता है। लोग रैंडम नहीं होते, उनके फियर्स, डिज़ायर्स, इनसिक्योरिटीज़, इमोशनल ट्रिगर्स सब रिपीट होते रहते हैं। अगर कोई हर जगह खुद को विक्टिम दिखाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। अगर कोई हर जगह कंट्रोल चाहता है तो वो इनसिक्योर होता है। स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर बनने के लिए आपको पैटर्न्स पहचानना आना चाहिए। सेल्फ स्टडी कम्स फर्स्ट। ग्रीन क्लियर कहते हैं दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। अगर आप अपने ईगो, इमोशनल ट्रिगर्स, बायसेस को नहीं समझते तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिवली कभी नहीं देख पाओगे। आप अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ को दूसरों पर प्रोजेक्ट करोगे। इस चैप्टर में ग्रीन सजेस्ट करते हैं अपनी रिएक्शंस को नोट करो। पूछो मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। अपने इमोशनल वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। जब आप खुद को स्टडी करते हो तब आप दूसरों को भी क्लियरली देख पाते हो। डोंट टेक बिहेवियर पर्सनली। स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर का एक गोल्डन रूल है, लोग जो करते हैं वो ज़्यादातर उनके बारे में होता है, आपके बारे में नहीं। कोई रूड बिहेव करता है, हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो। कोई जेलस दिखाता है, हो सकता है वो इनसिक्योर हो। कोई डिस्टेंस बना रहा है, हो सकता है वो फियर से ड्रिवन हो। जब आप हर चीज़ पर्सनल लेना बंद कर देते हो तो आप इमोशनली फ्री हो जाते हो और इमोशनल फ्रीडम ही क्लैरिटी लाती है। लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड स्टोरीज। ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को समझने का बेस्ट तरीका है हिस्ट्री, बायोग्राफीज एंड लिटरेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होती, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स चेंज होते हैं। जो जेलसी, पावर, हंगर और फियर आज है वही 500 साल पहले भी था। जब आप पास्ट के लोगों के राइज और फॉल को स्टडी करते हो तो आप प्रेजेंट के लोगों को भी समझने लगते हो। इमोशनल डिटैचमेंट कोल्डनेस के इक्वल नहीं होता। ग्रीन क्लैरिफाई करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर बनने का मतलब कोल्ड या हर्टलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है रिएक्ट कम करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना, इमोशन के ऊपर क्लैरिटी लाना। जब आप इमोशनली डिटैच्ड होते हो तब आप बेटर डिसीजंस लेते हो, मैनिपुलेशन से बचते हो, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंटेलिजेंटली हैंडल करते हो। कॉमन मिस्टेक पीपल मेक। ग्रीन एक वार्निंग देते हैं, सिर्फ नॉलेज का यूज़ दूसरों को जज या कंट्रोल करने के लिए मत करो। अगर आप ह्यूमन नेचर का स्टडी सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए करोगे तो आप खुद ट्रैप में फंस जाओगे, ईगो और सुपीरियरिटी के ट्रैप में। रियल मास्टरी तब होती है जब आप समझ के भी काम रहो, आप जान के भी ओवर रिएक्ट ना करो। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। जब आप इस लॉ को फॉलो करते हो आप कम हर्ट होते हो,
आप लोगों से सरप्राइज होना बंद कर देते हो, आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लेते हो। इस चैप्टर का एसेंस है लोगों से फाइट मत करो, उन्हें समझने की प्रैक्टिस करो। जब आप जज करना छोड़ देते हो, ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब लाइफ ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, मैनेजेबल और पीसफुल हो जाती है। चैप्टर 6 हाइटन योर पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर का कोर मैसेज है ज़्यादातर लोग छोटी पिक्चर देखकर डिसीजन लेते हैं और इसी वजह से गलतियां करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो इंसान अपनी पर्सपेक्टिव को बड़ा कर लेता है वही लाइफ में ज़्यादा स्मार्ट और सेफ डिसीजंस लेता है। द प्रॉब्लम नैरो पर्सपेक्टिव। इंसान नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में अटक जाता है। जो उसके सामने दिख रहा होता है वही उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इस वजह से हम शॉर्ट टर्म इमोशंस में डिसीजंस ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर कर देते हैं, सिचुएशंस को पर्सनल बना लेते हैं। ग्रीन कहते हैं व्हेन यू सी ओनली व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू बिकम ब्लाइंड टू व्हाट इज कमिंग। इमोशनल क्लोजनेस ब्लाइंड्स अस। जब हम किसी सिचुएशन के बहुत क्लोज होते हैं इमोशनली या पर्सनली, तब हम ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाते। गुस्सा, फियर, एक्साइटमेंट या अर्जेंसी पर्सपेक्टिव को नैरो कर देते हैं। एग्जाम्पल, करियर में एक सेटबैक को लाइफ का एंड मान लेना, एक आर्ग्यूमेंट को रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करने देना, एक सक्सेस में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, ये सब नैरो पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। हाइटन योर पर्सपेक्टिव मतलब जूम आउट। ग्रीन का सॉल्यूशन है जूम आउट करना। जैसे कैमरा वाइड एंगल पर चला जाए, हाइटन पर्सपेक्टिव का मतलब सिचुएशन को टाइम के लेंस से देखना, अपने आप को ड्रामा के सेंटर से बाहर निकालना, ये सोचना 5 साल बाद ये मैटर करेगा या नहीं। जब आप जूम आउट करते हो तब इमोशंस काम हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है, डिसीजंस ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। ग्रीन कहते हैं कि टाइम का पर्सपेक्टिव इंसान को मैच्योर बनाता है। जो लोग हर चीज़ को अभी का प्रेशर में देखते हैं वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। स्मार्ट लोग पूछते हैं कि इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्या मैं टेम्पररी इमोशन से ड्रिवन हूँ, अगर मैं वेट कर लूँ पिक्चर क्लियर होगी क्या। टाइम के साथ सोचना सीखना एक स्किल है और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। डिटैचमेंट क्रिएट्स इंटेलिजेंस। ग्रीन स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि डिटैचमेंट इंटेलिजेंस के इक्वल होती है। जब आप अपने इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो तब आप सिचुएशन को न्यूट्रल एंगल से देख पाते हो, दूसरों के मोटिव समझ पाते हो, बेटर स्ट्रैटेजी बना पाते हो। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बनना नहीं है बल्कि इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाना है। अवॉइड द ट्रैप ऑफ इमीडिएट गेन्स। रॉबर्ट ग्रीन वार्न करते हैं कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देखते हैं वो लॉन्ग टर्म लॉसेस फेस करते हैं। इंस्टेंट फेम, क्विक मनी या फास्ट वैलिडेशन, ये सब नैरो पर्सपेक्टिव के ट्रैप्स हैं। ग्रीन हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस के चक्कर में अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हाइटन पर्सपेक्टिव वाले लोग पेशेंस रखते हैं, स्लो बट स्टीडी ग्रोथ चूज करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, थिंक स्ट्रैटेजिकली नॉट इमोशनली। ग्रीन कहते हैं स्ट्रैटेजी इज बोर्न फ्रॉम पर्सपेक्टिव। जब आप अपनी पर्सपेक्टिव को बड़ा कर लेते हो तब आप रिएक्ट नहीं करते, प्लान करते हो, सिचुएशन के पीछे का पैटर्न देखते हो, अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हो। इस चैप्टर का फोकस है इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस में बदलना। स्टेप बैक बिफोर यू एक्ट। एक प्रैक्टिकल रूल जो ग्रीन सजेस्ट करते हैं, एक्शन लेने से पहले स्टेप बैक लो। कोई भी मेजर डिसीजन, करियर, रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा वेट करो, सिचुएशन को थर्ड पर्सन एंगल से देखो, अपने इमोशंस सेटल होने दो। ये छोटा सा स्टेप बड़े डैमेज से बचा सकता है। ग्रोथ कम्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव। जब आप हर एक्सपीरियंस को लर्निंग के एंगल से, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एंगल से,
बिगर पिक्चर के एंगल से देखने लगते हो, तब फेलियर्स भी वैल्यूएबल लेसन बन जाते हैं। इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज है, जो लोग छोटी पिक्चर देखते हैं वो छोटी सोच के शिकार होते हैं। जो पर्सपेक्टिव बड़ा करते हैं वो लाइफ को मास्टर कर लेते हैं। अगर आप इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे, टाइम और कॉन्टेक्स्ट के साथ सोचोगे, शॉर्ट टर्म से ऊपर उठकर देखोगे, तो आप गलतियां कम करोगे और स्मार्ट डिसीजंस ज़्यादा लोगे। चैप्टर 7, सॉफ्टन पीपल्स रेजिस्टेंस बाय कन्फर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन। इस चैप्टर का एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल सोशल लॉ बताता है। हर इंसान अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर आप सीधा किसी को क्रिटिसाइज, करेक्ट या चैलेंज करते हो तो उसके अंदर तुरंत रेजिस्टेंस आ जाती है, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग फैक्ट से कम फीलिंग से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और सबसे सेंसिटिव फीलिंग होती है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। द कोर आइडिया, सेल्फ ओपिनियन इज सैक्रेड। हर इंसान के दिमाग में अपनी एक इमेज होती है। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं केयरिंग हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ। जब आप किसी के वर्ड्स या एक्शन से इस इमेज को थ्रेटन कर देते हो तो वो डिफेंसिव हो जाता है, जस्टिफाई करने लगता है, सुनना बंद कर देता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं डायरेक्ट अटैक से लोग नहीं बदलते बल्कि और जिद्दी हो जाते हैं। वाई पीपल रेजिस्ट सो मच? रेजिस्टेंस का रीज़न ईगो है। इंसान के लिए अपनी गलती मानना इमोशनली पेनफुल होता है, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ को हिट लगता है, उसे वीक फील होता है, उसे कंट्रोल खोने का डर होता है। इसलिए जब आप बोलते हो तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम सेल्फिश हो, तो सामने वाला आपकी बात नहीं अपनी ईगो को डिफेंड करने लगता है। द स्मार्ट स्ट्रैटेजी, कन्फर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। ग्रीन का स्ट्रैटेजी सिंपल है पर इफेक्टिव। लोगों की सेल्फ इमेज को पहले कंफर्म करो, फिर उन्हें इन्फ्लुएंस करो। इसका मतलब झूठी तारीफ करना नहीं है, बल्कि उनके अच्छे ट्रेड्स को एक्नॉलेज करना, उन्हें रिस्पेक्टेड और अंडरस्टूड फील करवाना। एग्जाम्पल, तुम बहुत केयरलेस हो, मुझे पता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बट इसलिए मुझे लगा ये चीज़ मिस हो गई। इस सेकेंड लाइन में सेल्फ इमेज सेफ रहती है, रेजिस्टेंस कम होती है, कॉन्वर्सेशन ओपन रहती है। कॉम्प्लीमेंट्स एज अ साइकोलॉजिकल टूल। ग्रीन कहते हैं कि सिंसियर अप्रिसिएशन लोगों को सॉफ्टन कर देता है। जब आप किसी को ये फील कराते हो कि तुम केपेबल हो, तुम समझदार हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तो वो आपकी बात सुनने के लिए मेंटली रेडी हो जाता है। लेकिन वार्निंग, फेक या ओवर द टॉप प्रेज लोग पहचान लेते हैं, इसलिए स्पेसिफिक बनो, जेन्युइन रहो और ओवर यूज मत करो। लेट देम फील दे आर राइट। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लोग खुद को सही फील करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, उसे सीधा गलत मत बोलो, उसे खुद सोचने दो, उसे सॉल्यूशन तक खुद पहुंचने दो। जब सॉल्यूशन उनका लगता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। मिरर देयर वैल्यूज। हर इंसान अपने कुछ कोर वैल्यूज के साथ जीता है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क, काइंडनेस। ग्रीन सजेस्ट करते हैं अपनी बात को उनके वैल्यूज के फ्रेम में प्रेजेंट करो। अगर कोई खुद को ऑनेस्ट मानता हो तो बोलो, तुम जैसे ऑनेस्ट लोग यूजुअली अप्रोच चूज करते हैं। इसे आप उनकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हो, अपनी बात इनडायरेक्टली रखते हो। व्हाट नॉट टू डू। ग्रीन कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताते हैं। पब्लिक में क्रिटिसाइज करना, सरकास्टिक टोन यूज करना, मैं सही हूँ तुम गलत हो एटीट्यूड, ये सब ईगो को डायरेक्टली हिट करता है और कॉन्वर्सेशन को वॉर बना देता है। वाई दिस लॉ वर्क्स एवरीवेयर। ये लॉ रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, पेरेंटिंग में, लीडरशिप में, हर जगह काम करता है। जो लीडर लोगों की सेल्फ इमेज को रिस्पेक्ट करता है, उसके साथ लोग नेचुरली कोऑपरेट करते हैं। जो पार्टनर अप्रिसिएशन देता है, उसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पावर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ग्रीन का मानना है ट्रू इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होता। जो लोग फोर्स, आर्ग्यूमेंट्स और डोमिनेंस यूज़ करते हैं वो शॉर्ट टर्म जीत सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं।
जो लोग ईगो को समझकर हैंडल करते हैं वो क्वाइटली पावरफुल बन जाते हैं। इस चैप्टर का एसेंस है लोगों को बदलना है तो उनके ईगो से लड़ने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करो। अगर आप लोगों को रिस्पेक्टेड फील कराओगे, उनकी सेल्फ इमेज को एक्नॉलेज करोगे, डायरेक्ट अटैक से बचोगे, तो आप बिना कन्फ्लिक्ट के इन्फ्लुएंस बिल्ड करोगे, रेजिस्टेंस तोड़ोगे और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाओगे।